वहाँ गधे चल सकते हैं, इंसान तो नहीं चल सकते, लोगों की गाड़ियाँ हैं। लोग इंतज़ार भी नहीं करते ना, एक दूसरे के गलत रोड पे आ जाते हैं। जब हम एक बार जाते हैं जी तो दूसरी बार तो हमारा जाने का जी नहीं चाहता। बालाकोट से मानसरे तक रोड है वो बहुत ख़राब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हज़ार एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रिदा खान। आज हम रोडों के हवाले से हम बात करेंगे उन रोडों के हवाले से जो कि मानसरा के बाईपास से नारायण कागान और बाबू सटाप तक इस रोडों से जाते हैं। जो टूरिस्ट हैं वो हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। टूरिस्ट हैं जो रोडों से जाते हैं, उनसे हम कुछ बात करेंगे, उनका मौक़िफ़ जानेंगे कि वो जब जाते हैं उनको रोडों के हवाले से जो मसाइल है। ज़ाहिर सी बात है, हमारे जो टूरिस्ट यहाँ से गुजरते हैं और वो रोडों की ये हालत देखते हैं जो इस टाइम बालाकोट के रोडों का हाल है, वो यहाँ से क्या तासर लेके जाते हैं। जो फंड रोडों के लिए आता है उसके लिए हमारे इदारे क्या कर रहे हैं, NHA क्या कर रहा है, आया ये खुद खा रहे हैं, ये रोडों पे लगा रहे हैं, छोटी छोटी टाँकियाँ लगा के वो छोड़ देते हैं, आवाम को मुतमईन कर देते हैं कि हाँ हमने यहाँ पे खड्डा बना हुआ था, यहाँ पे छोटी सी टाँकी लगा ली है। आज से 3 माह पहले रोडों की कटिंग का काम शुरू किया गया था और रोडों की कटिंग हुई थी, अब तक वो काम मुकम्मल नहीं हुआ। आया वो क्यों मुकम्मल नहीं हुआ, अपने आवाम से जानते हैं, उनसे बात करते हैं, अपने टूरिस्ट से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। हमारे साथ कुछ टूरिस्ट मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो कहाँ तक गए और उनका सफ़र कैसा रहा। रोडों के हवाले से वो क्या बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप कहाँ तक गए? जी हमारा बेसिकली तल्लक क्रॉस रूट क्लब से है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्लब है। और 6 दोस्त से हम 3 बाइक्स पे हम बबसर तक गए हैं और 2 दोस्त आगे खुंजराब तक गए हैं। वो आगे चले गए, हम वापस आ गए हैं। खुंजराब तक गए हैं। 2017 में जो आर्मी रैली हुई थी उसमें पार्टिसिपेट किया था। जी। और आज का जो आपका सफ़र रहा वो कहाँ तक रहा? सफ़र आज बाबूसर तक का था। अच्छा, तो आप बाबू सटाप तक गए हैं, तो आप रोडों के हवाले से कोई बात करना चाहेंगे कि रोडों के हालात है, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? रोड जो बाबूसर वाला रोड है वो तो काफ़ी बेहतरीन है। अच्छा। लेकिन ये जो बालाकोट से मानसरे तक रोड है वो बहुत ख़राब है। तो उससे आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा या बाकी जो टूरिस्ट जा रहे हैं उनका? बहुत केयरफुल चलना पड़ता है वहाँ पे। अच्छा। और स्पीड बहुत कम रहती है। जी। और गवर्नमेंट से अपील है कि ये रोड जल्द से जल्द कंप्लीट करें इसको, ताकि अवाम अच्छे तरीके से सफ़र कर सकें। एक और से हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं एबटाबाद से बिलोंग करते हैं। तो आप मानसरा आए हैं, यहाँ घूमने फिरने आए हैं, तो आप यहाँ रोडों के हवाले से क्या कहेंगे? जी। मैं अभी बालाकोट गया था। अच्छा। तो ये रास्ते में मेरा 2-3 माह हो गए हैं, ये रोड का काम लगा हुआ है। पहले भी मैंने विज़िट किया था। जी जी। तो वो भी बहुत स्लो है। जी। तो एक तो ये है कि ये अपना टूल प्लाजा है, तो करोड़ों रुपए उसके जाते हैं, कहाँ फंड उसका पता नहीं कहाँ लगाते हैं। वो टूल प्लाजे के करीब भी देख लें, एबटाबाद से काला पुल से आप मनसरा की रोड की हालत देखें, वहाँ गधे चल सकते हैं, इंसान तो नहीं चल सकते, लोगों की गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ियों की क्या हालत होगी आप देखें। इस बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि हुकाम बाला तक या अपने वज़ीर आला तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, आप स्वाद और इस तरफ तो तवज्जो देते हैं, हमारे हज़ारे की तरफ ही तवज्जो देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कहाँ से आए आप? कागान नारायण। कागान नारायण से आए? आप घूमने फिरने गए हुए थे फैमिली के जी, साथ? तो आप कागान नारायण घूमने फिरने गए हैं, तो आप बेसिकली कहाँ से आप आए? पेशावर से आए हैं। तो आप नारायण कागान की तरफ गए हैं, तो आप रोडों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? रोड तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ठीक है, कुछ जगहों पे ख़राब है, मतलब अक्सर पानी वगैरह आ जाता है ना, तो उसकी वजह से वो फिर ट्रैफिक जाम रहती है। बाकी तो माशाल्लाह रोड बेहतरीन चल रही है। तो ट्रैफिक की वजह से आपको परेशानी तो होती होगी, ज़ाहिर ट्रैफिक की वजह से तो सबको ही होती है। जी जी। असल में ये मसला ये होता है कि जब पानी आ जाता है तो फिर लोग इंतज़ार भी नहीं करते ना, एक दूसरे के गलत रोड पे आ जाते हैं। बस हुकूमत को थोड़ा चाहिए कि जहाँ पे पानी निकलता है उनका बंदोबस्त करें, ताकि जो हम सयाह आते हैं पेशावर, लाहौर, कराची से, इनको आसानी हो। क्योंकि हम पेशावर से जब आए तो 12 घंटे में पहुंच गए थे। लाहौर से आए थे जी। लाहौर से आए जी। आप लाहौर से आए तो आप कहाँ तक घूमे फिरे? आगे गए जी बाबू सटाप तक। बाबू सटाप तक गए। अब बाबू सटाप रख गया, ज़ाहिर आप अपनी फैमिली के साथ आए होंगे, तो रोडों के हवाले से क्या कहेंगे कि आया यहाँ से नारायण कागान या बाबू सटाप तक रोड ठीक है? 2018 तक तो बहुत बेहतरीन थी जी। अच्छा। और अब तबाह कर दी गई हैं जी। अच्छा। समहाउ मेंटेनेंस नहीं है और मैनेजमेंट कोई नहीं नज़र आ रही वहाँ पे। अच्छा। बस ये मेजर प्रॉब्लम है। आम गाड़ियाँ मेरा नहीं ख्याल है वहाँ पे ज़्यादा आसानी से जा सकती हैं। विद फैमिलीज़ एक परेशानी रहती है कि रास्ते में ख़राबी हो जाएगी और फिर पेट्रोल भी नहीं मिलता इजीली आपको। बस यही है मेरा ख्याल है। इसके अलावा ये है कि काम हो रहा है, उम्मीद है कि जल्दी इस साइड में कोई काम हो जाएगा।
जब जाहिर सी बात है रोड खराब होंगे तो आप लोगों को जाने में भी तकलीफ होती है। बेशक है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। तकलीफ तो बहुत ज़्यादा हुई है, थके भी बहुत ज़्यादा हैं। 2018 में ये थकान नहीं थी। अच्छा। बहुत साफ़ सुथरी सड़कें थी, अभी इस दफ़ा बहुत ज़्यादा थकान हुई है। बहुत ज़्यादा खराब हाँ है। जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहूँगा वही है, बस जान छोड़ दो या काम कर लो। जब हम एक बार जाते हैं जी तो दूसरी बार तो हमारा जाने का जी नहीं चाहता। हम मजदूरदार आदमी हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से हमारा जो है वो उधर आना जाना होता है। तो हम गुजारिश करते हैं कि ये हमारा जो रोड है ये मनसेरा से जो बालाकोट तक, ये खसूसन ये इसको जल्द से जल्द सेहों के लिए भी मुश्किलात है और हमारे लिए भी मुश्किलात है। तो इसकी वजह से ट्रैफिक भी ज़्यादा जाम रहती है और इसको जल्द से जल्द बनाया जाए। जी, आपने अवाम की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि हमें काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम अपनी फैमिलियों के साथ आते हैं, रोड ख़राब है, जहां हम पहले आसानी सफ़र कर पाते थे अब वो नहीं हो पा रहा। हमारा टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, गर्मी भी है और ट्रैफिक भी जैम हो जाती है। तो मैं अपने जितने भी हमारे मुतैब नुमाइंदे हैं, हम उनको यही कहेंगे कि आप इस चीज़ की तरफ तवज्जो दें। जिस तरह से हमारी आवाम ने कहा कि हमारे नुमाइंदों को इन पर तवज्जो देना चाहिए कि वो रोड ठीक करें और जितनी जल्दी हो सके ठीक करें। जो फंड आता है ज़ाहिर सी बात है वो इन रोडों के लिए आता है, तो वो इन रोडों पर लगाएं ताकि हमारे आने वाली आवाम के लिए जो है वो आसानी है। इसी के साथ अपनी मेज़बान रिदाहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। शोख व शंग बेबाल पर शाहीन पलते हैं, शोख व शंग बेबाल पर शाहीन पलते हैं, यहाँ खाम लोहे एक नए सांचे में डलते हैं। From the very first day, I found that the college slogan, suitable fee, best quality and unique team are all true about this college. So, I think it was my best decision to join Royal College of Sciences, Mansehra for my pre-engineering. RCS Zindabad, Pakistan Zindabad. रॉयल कॉलेज ऑफ साइंसेज अपनी तजुर्बाकार और इंतहाई दर्जे की जानतदार टीम की बदौलत इस वक्त मानसेरा में अपनी ख़ास शनाख्त पैदा कर चुका है। Our MD, Mr. Nasrullah Nasir, he always tried to teach us to focus on the student career grooming